हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन एंड मेज़रमेंट ऑफ डिस्टेंस। ये मोशन यानी कि चलना फिरना, मेज़रमेंट यानी कि हम 2 सेंटीमीटर है 3 सेंटीमीटर वो डिस्टेंस का। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जर्नल में हम डिस्कशन वहाँ पे डिस्कशन हो रहा था पहली और बूझो की क्लास में जगहों को रिलेटेड। ठीक है, समर में वो लोग समर वेकेशन में कहाँ जाएंगे, कोई अपने गांव में जाएगा है ना ट्रेन से, उसके बाद बस से जाएगा और आखिरकार बुलक कार्ट से जाएगा है ना। एक जो स्टूडेंट होता है वो कहता है कि मैं ट्रैवल करूँगा एरोप्लेन से और बहुत दिन हॉलीडेज़ गुजारूँगा और फिशिंग भी करूँगा अपने अंकल के साथ, अंकल की बोट पे। ठीक है, टीचर फिर उनसे पूछती है कि न्यूज़पेपर आर्टिकल जो उसमें स्मॉल व्हील्ड व्हीकल जो है वो जो सॉइल में मार्स पे हैं तो इनका एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करो। ये जो है सॉरी, ये जो है आपके, ये जो है व्हीकल आपकी कि कहाँ से, अरे सॉरी गाइस, सो सॉरी। हाँ, तो क्या है कि आप लोग क्या करो, स्पेस क्राफ्ट में जाते हैं लोग है ना। इसी तरह से आप लोग एंशिएंट स्टोरी पढ़ो है ना, स्टोरी ट्रांसपोर्ट करने की स्टोरी। बहुत समय पहले जो होता था, लोगों को पता नहीं था मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होता है। आपको भी नहीं पता तो बता दो, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इधर से उधर जाने के काम आते हैं, जैसे लगे बस, साइकिल, स्कूटर। तो ये जो है इधर से उधर सिर्फ और सिर्फ पैदल जाते थे या फिर और अपने पीछे जितने भी सामान उनको ले जाना था खुद ले जाते थे। और फिर उन्होंने एनिमल्स का इस्तेमाल करना शुरू किया, वो पानी के थ्रू। और ट्रांसपोर्ट के लिए फिर वो वाटर में ट्रांसपोर्ट के लिए बोट का इस्तेमाल करने लगे बहुत समय पहले। फिर क्या हुआ कि बोट का इस्तेमाल होने लगा सिंपल लॉन्ग्स से। क्या होता था, ठीक है, जो वुड की बनी होती थी उनके बीच में स्पेस होती थी और वो वुड की बनी होती थी। ठीक है, इसके बाद लोगों ने सीखा कि कैसे, अरे यार ये कहाँ चला जाता है गाइस। हाँ, तो फिर उन लोगों ने सीखा कि कैसे बोर्ड की शेप दी जाती है और ये सभी शेप जो है इन्वेंट होने लगे एनिमल्स और पानी के एनिमल्स की तरह है ना। आपको रिकॉल करना है स्ट्रीम लाइन शेप जो फिश का होता है, चैप्टर 8 और 9 में मैंने पढ़ाया था। इन्वेंशन जो होता है व्हील का, हमें बहुत सारा चेंज हुआ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में, और ये जो डिज़ाइन किया गया है व्हील का वो बहुत हज़ार साल पहले किया गया था। एनिमल भी पुल करने के लिए उनको व्हील की ही ज़रूरत पड़ी है ना। तब तक, जब तक 19वीं सेंचुरी थी, लोग एनिमल, बोट, शिप का ट्रांसपोर्ट करते थे, इधर से उधर जाने के लिए यूज़ करते थे सिर्फ और सिर्फ। फिर स्टीम इंजन हुआ, फिर नए नए ट्रांसपोर्ट बने, रेल रोड्स बनी, और फिर आगे चल के इसी तरह से ऑटोमोबाइल जैसे कि मोटर कार बनने लगी, फिर ट्रक और बसेस बनने लगे, फिर शिप जैसे कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में पानी के लिए है ना। फिर 1900 में क्या हुआ कि डेवलपमेंट, एरोप्लेन का डेवलपमेंट हुआ। फिर क्या हुआ कि वो पैसेंजर्स को इधर से उधर ले जाता था। ठीक है, ट्रेन और मोनोरेल, इलेक्ट्रिक ट्रेन और मोनोरेल, सस्पेंशन एरोप्लेन, सुपरसोनिक एरोप्लेन बनने लगे, स्पेस क्राफ्ट बनने लगे। फिर 20वीं सेंचुरी तक मतलब सब कुछ अलग हो गया। ठीक है, ये सभी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो हम यूज़ करते हैं आज के समय में, पहले के नहीं हैं, हमने मतलब कुछ समय पहले ही बनाए हैं। फिर हाउ वाइड इज़ डेस्क, मतलब कैसे बढ़ता गया ये ट्रैवल का। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि आप या तो चल के जाते हो अपनी स्कूल से, अगर पास में है, थोड़ा दूर है तो मतलब दूर है तो बस या रिक्शा का इस्तेमाल करते हो स्कूल पहुंचने के लिए। लेकिन जब आप कोई चीज़ परचेज़ कर रहे होते हो, ये पॉसिबल नहीं है मार्केट में जाना है पैदल चल के। तो अब आप सवाल का जवाब बताओ कि आप कैसे, किससे जाते हो, कमेंट सेक्शन में बताओ। ये ओपन इम्पॉर्टेंट होता है कि ज़्यादा दूर तक जाने के लिए हम लोग या तो क्या मतलब बहुत ज़्यादा दूर जाने के लिए या तो हम वॉक करेंगे या तो बस से जाएंगे है ना, जगहों पर जाने के लिए, या तो ट्रेन से जाएंगे या शिप से या एरोप्लेन से, यहाँ यहाँ तक कि स्पेस क्राफ्ट से भी है ना। स्पेस क्राफ्ट से मतलब कहीं हमें स्पेस से बाहर जाना है तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी लेंथ और विड्थ
भी हमें जानने की ज़रूरत होती है। तो बहेली और भूजों की जो क्लास है, फिर वो उन्हें लार्ज मतलब बड़ी सी डेस्क थी। तो जो दो स्टूडेंट थे, सॉरी, भूजो जो है उसने एक डेस्क शेयर की। लेकिन अक्सर क्या होता था कि ऑब्जेक्ट जो होते थे बड़े होते थे। मतलब आप जैसे देखो कि अब देखो पहेली और भूजो ने कैसे, टीचर ने सजेशन दिया कि कैसे वो लोग बना सकते हैं, मतलब कैसे वो लोग उसको मेज़र कर सकते हैं। तो गिल्ली और डंडा लाए वो लोग, फिर गिल्ली से उन्होंने नापा और डंडा से भी उन्होंने नापा। तो इस तरह से उन्होंने मेज़रमेंट करने की कोशिश की। अब आप लोग बताओ कि गिल्ली और डंडा को डेस्क पे दो डंडा रखे और एक गिल्ली रखी तो उनकी लेंथ छोटी होगी। तो फिर उन्होंने गिल्ली रख दी। ठीक है, अब आप सजेस्ट करो पहेली और भुजू को कुछ और, मतलब जैसे क्रिकेट का विकेट और बेल्स। ठीक है, आप और भी चीज़ें शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो एक चीज़ और है कि क्या होता है कि स्मॉल लेंथ होती है किसी की मार्क पॉइंट करने के लिए। तो ये क्या होता है कि जब मेज़र होती है विड्थ की, तो अरे 49 है, हाँ। तो अगर हम लोग इस तरह से फोल्ड करें, जैसे हम लोग एक स्ट्रिंग है, मतलब एक धागा है, उसको आधा फोल्ड करते हैं, फिर उसको और आधा फोल्ड करते, फिर उसको और आधा फोल्ड करते, तो क्या हो जाएगा 108 हाफ। तो क्या होगा, इस तरह से पहली और भुजो ने भी किया। तो इससे वो लोग स्केल का, उन्होंने स्केल ना यूज़ करने की जगह और भी चीज़ें यूज़ करने की कोशिश की। इस तरह से वो टेलर है, उसको लेंथ की ज़रूरत पड़ती है ना। उसको स्टिच अगर वो इस तरह से नापने लगा तब तो उसका काम हो गया, नहीं हो रहा। तो इसलिए अब क्या कि कपबोर्ड बनाने के लिए कि कितनी वुड चाहिए, उसके लिए हम लोग लेंथ की ज़रूरत पड़ती है, ब्रेथ की, है ना। और इस तरह से पानी हमें कितना चाहिए खेतों के लिए, उसके लिए भी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो अब आप बताओ कि आप कितने लंबे हो। अब आपको बताना है कि लेंथ जो है स्ट्रेट लाइन में चलती है ना, तो आपका रूम कितना लंबा है, आपकी इस तरह से कुछ क्वेश्चन है। कुछ मेज़रमेंट। अब आपको क्या करना है, आपको अपने फुट से चलते रहना है। और इस तरह से आपको अपनी क्लास को नापना है। मतलब क्लास को कैसे नापना है, आपको फुट से, फिर आपको इस तरह से नापना है। ठीक है, फिर यहाँ पे बहुत सारी आपकी लेंथ आ जाएंगी कि एक हाथ है ना। इसको आपको क्या करना है, इससे आपको अपनी डेस्क नापनी है। जैसे ऐसे यहाँ पे लिखना है। ये जो होता है कि जब भी हम मेज़रमेंट करते हैं तो कंपैरिजन करने के लिए हमें कुछ पता नहीं होता है ना, तो हम उसकी फ़िक्स क्वांटिटी होती है यूनिट। ठीक है, यूनिट जिसकी भी मतलब सेंटीमीटर यूनिट होती है ना। यूनिट तो यूनिट रहेगी ना। अब आपको मेज़रमेंट के बारे में पढ़ चुके हो तो 10.1 और 10.2 में आप फिल कर लेना। हाँ, तो सभी लोग चल के देखेंगे तो सबका अलग अलग हाथ होगा, अलग अलग उनके पैर होंगे, तो सबका अलग नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे कुछ अलग मेज़रमेंट भी बच्चों का अलग अलग आ जाता है लेंथ और फुट से, है ना। अगर स्केल से नापेंगे तो सेम आएगा। हम देखते हैं कि मेज़रमेंट जो होते हैं ज़रूरी होता है, हर एक इंसान का मेज़रमेंट अलग अलग होता है ना। स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है क्या है, पहले समय में लोग जो होते थे फुट से नापते थे, फिंगर से नापते थे, और कॉमनली वो लोग कुछ यूनिट का इस्तेमाल करते थे। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या होता था कि लेंथ इसलिए ऐसे देखी जाती थी परफेक्टली ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करके। तो जो क्यूबिट होती थी एल्बो से नापी जाती थी, फिंगर टिप से नापी जाती थी। और एंशियंट समय में फिर लास्ट में वो एक्सेप्ट कर लिया गया कि कौन सा हम मेज़रमेंट रखेंगे पूरी की पूरी रहेगा। तो लोग अब फिर फुट का इस्तेमाल करने लगे। हाँ, तो फिर धीरे धीरे वो लोग कपड़े का इस्तेमाल करने लगे। हाँ, फिर रोमन में जो है स्टेप्स का यूज़ करने लगे। फिर इंडिया में जो है छोटे छोटे मेज़रमेंट स्टार्ट हुए, फिंगर, मुट्ठी। ठीक है, फिर धीरे धीरे फ्लावर का इस्तेमाल होने लगा। ठीक है, फोर आर्म को नापने के लिए। फिर धीरे धीरे ऐसे ही बॉडी का साइज़, इस तरह से हमारी स्केल बनने लगी। फिर क्या हुआ, कुछ कॉज से 1970 में एक यूनिट मेज़रमेंट बन गई, मैट्रिक सिस्टम। अब वो लोग मैट्रिक सिस्टम
का इस्तेमाल करने लगे। फिर धीरे धीरे साइंटिस्ट ने पूरे जगह का मेज़रमेंट शुरू किया लेना। फिर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स SI यूनिट का इस्तेमाल करने लगे। इसमें क्या होता था कि आपकी जो 15 सेंटीमीटर की स्केल है वो बनने लगी, ठीक है। फिर मीटर बने, मीटर को 100 सेंटीमीटर में डिवाइड कर दिया जाता था, इसलिए मिलीमीटर भी, ठीक है। फिर जो मेज़रमेंट है, जो मेज़रिंग लार्ज डिस्टेंस के लिए, फिर वो किलोमीटर बने। हाँ, अब हम लोग रिपीट कर रहे हैं इस एक्टिविटी को, आप लोग को करना है करेक्ट मेजरमेंट। अब आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे इतनी बड़ी स्केल बनती थी 100 तक की, ठीक है। अब करेक्ट मेजरमेंट लेंथ का क्या है, अब हम अभी क्या करते हैं, हम लोग स्केल का यूज़ करते हैं ना। स्केल क्या होता है, टेलर के पास भी टेप या स्केल होती है ना। इसके अलावा जो क्या होता है कि रॉड जो होती है उसको भी हम लोग नापते हैं स्केल से, है ना। और सूटेबल डिवाइस का यूज़ करते हैं हम एक ही से, मतलब जैसे आप किसी स्केल से नाप दो, तो आप अगर पूरे रूम का निकालना चाहते हो तो स्केल से नहीं नपेगा, तो उसके लिए एक टेप आता है ना, वो नपेगा, है ना। अब आपको क्या करना है, एक आपको इस तरह से नापना है। अब इस तरह से तो नाप लोगे, मतलब आप लोग को एक बॉक्स नापना है। अब आगे हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पर ये है। हाँ, तो आप देखोगे एक्टिविटी 3 देखते हैं, आपको क्लासमेट की हाइट मेज़र करनी है हाथों से, फिर स्केल से। तो आप देखोगे कि जो पीछे जो बैक होगी विद बैक, फिर बॉल से नापना है, फिर जो मार्क किया हुआ होगा, मतलब हेड से मार्क करना है, फिर वो जो मार्क किया होगा उससे आपको मेज़र कर लेना है। इस तरह से आप लोगों को मेज़र करना है। अब आपको देखना है, हाँ ये तो ऐसा ही है, मेज़र करना है कि कर्व्ड लाइन आप मेज़र नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो सीधी लाइन कभी होती नहीं है, तो मतलब अगर कोई नहीं कर सकते ना, बिल्कुल। आपको थ्रेड लेना है, A और B उनका नाम देना है, ठीक है, उनसे नॉट बनानी है, और एक जो है एक दो तरफ नॉट बनानी है, ठीक है, थ्रेड से। फिर उसको धीरे धीरे करके आप लोग एक कर्व लाइन पे बनाते जाओ, पर वो नहीं बनेगा, राइट। अब चीज़ें इधर से उधर मूव करना। अब आप सोचो कि ये सब कुछ भी ऐसा नहीं है, मतलब हाँ, ऐसे जो लिस्ट है उसमें आपने बटरफ्लाई, डॉग, कहाँ गई, ये जो है आप लोग को जो चीज़ें मूव करती हैं, जैसे हाउस का फ्लाइंग बर्ड, है ना, मोशन हो, जो रेस्ट पे ऑब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं इसी के अंदर वाले, जैसे टेबल में क्या है, टेबल में जो सेकंड हैंड क्लॉक है वो मूव कर रही है, मतलब क्लॉक में, अब क्लॉक में क्या, क्लॉक जो मूव कर रहा है उसे मूव में, जो नहीं कर रहा है उसे नहीं, ठीक है। अब आप आंट को कहाँ का फाइंड करते हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक लार्ज शीट लेनी है, उस पर आप लोग को शुगर बिछा देनी है। आंट्स को शुगर बहुत अच्छी लगती है तो वो लोग आएंगी पास, और आपको कोई एक आंट ले लेनी है और उसका एक छोटा सा मार्क करना है पेंसिल से, फिर उसकी पोजीशन को देखना है इस तरह से। अब आप लोगों को कुछ इस तरह से करना है, तो आप देख पाओगे कि कैसे वो लोग मतलब मूव कर रहे हैं, सब लोग इधर से उधर जाते रहेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि थोड़े सेकंड के लिए आप लोग को, कहाँ है, हाँ, थोड़े सेकंड के लिए आप लोग को क्या करना है कि मोशन जो है पोजीशन उसकी अलग हो जाएगी, है ना। वैसे ही क्लॉक, स्विंग मशीन, ये सब अलग अलग जगह पे नहीं जा सकती हैं, क्योंकि उनका कोई पार्ट मूव नहीं करता। जैसे मतलब कोई ना कोई पार्ट मूव करता है, जैसे कि जो क्लॉक होती है उसकी सेकंड हैंड मूव करती है, उसकी सुइयाँ मूव करती हैं ना। अब टाइप्स ऑफ मोशन हम पढ़ेंगे, तो आप देखोगे कि आपने ऑब्जर्व किया होगा, स्ट्रेट लाइन पे रोड पे चलती रहती हैं गाड़ियाँ, है ना। 100 मीटर रेस पर सब सीधे ही चलते हैं ना। अगर हम उसकी बात करें, आपको एक स्टोन लेना है और उसको टाई कर देना है, और स्टोन से अब आप क्या देखोगे कि अगर आप क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, एक स्टोन लेना है, उसकी थ्रेड से टाई कर लेना है अपने हाथ से, और आप गोल गोल घुमाना, तो उसका सर्कुलर पाथ बन ही जाएगा, तो इसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। और जो एग्जांपल अभी मैंने बताया कि वो सामने गाड़ियाँ चलती है, उसे हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, ठीक है। जो मोशन एक जगह पॉइंट करके रहता है,
ये मतलब एग्जांपल्स हैं सर्कुलर मोशन के, गोल गोल घूमने के। इलेक्ट्रिक फैन जो होता है या क्लॉक, ये मूव नहीं करते, लेकिन वो इधर से उधर तो जा ही रहा है, उसका किसी का ब्लेड जा रहा है ना। तो वो जो फ़ैन है रोटेट करता है, वो नॉर्मली नहीं है लेकिन तब भी वो मूव कर रहा है, तो उसका भी हम कहेंगे कि वो एक सर्कुलर मोशन में है। अगर कुछ केसेस में क्या होता है कि वो मतलब वापस से वहीं चला आ रहा है, जैसे आप स्विंग देखो, स्विंग वापस से इधर उधर झूल के आ रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। तो मतलब जो इधर से इधर टाइम टू टाइम आ रहा है, तो उसे हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। हाँ, जो पेंडुलम मोशन होता है, जो पीरियोडिक मोशन है, ये पेंडुलम मोशन का, पेंडुलम जो है एक एग्जांपल है पेंडुलम मोशन का। हाँ, जो ऑब्जेक्ट होती है इधर से उधर आता रहता है, समय समय पे वही जगह पे ही उसको आना है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। हाँ, तो जो है आपने ऑब्जर्व किया होगा स्विंग मशीन, वो भी तो एक जगह पे रहती है, उसका व्हील, लेकिन वो उसका व्हील होता है वो मूव करता है। उसके एक नीडल भी होती है, वो भी इधर उधर ऊपर नीचे होती रहती है। तो क्या है, वो हमारा हो गया, वो हमारा जो हमारा वो है नीडल हमारा हो गया एक पीरियोडिक मोशन, और वो बाकी है तो वो हमारा उसका मोशन। ठीक है, एक बॉल रोल कर रही है ग्राउंड पे, तो वो रेटिनल मोशन है और रोटेशनल मोशन भी है। ठीक है, क्या मेजरमेंट को डिस्कस कर सकते हैं। अब आप दूसरे, हाँ, जो चेंजेस होते हैं इधर से उधर आपको समझ में आ गए होंगे। फास्ट स्लो होते हैं, एक स्नेक ग्राउंड में मूव कर रहा है, उसका भी अलग होता है। फ्लावर जो है, फ्लावर टू फ्लावर, ठीक है, बटरफ्लाई, वो भी अलग है। हमारी बॉडी के अंदर भी अर्थ और ब्लड जो है हमारी बॉडी के अंदर फ्लो कर रहा है, वो हर जगह हर समय मोशन हर जगह है। ठीक है, अब ये कुछ कीवर्ड्स हैं, बाकी हम लोग अभी ये समरी डिस्कस कर लेते हैं। अलग अलग मोड्स होते हैं इधर से उधर जाने के, ट्रांसपोर्ट के। पहले समय में फुट से मेज़र किया जाता था, फिंगर से, और कभी कभी यूनिट ऑफ मेज़रमेंट भी बनाने लगे। फिर जो है धीरे धीरे करके यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, मेज़रमेंट, और इंटरनेशनल सिस्टम जो होता है SI, ये पूरे दुनिया में होता है। मीटर जो होता है SI यूनिट में ही होता है। मोशन जो होता है स्ट्रेट लाइन पे जो चल रहा है, मतलब उसे हम लीनियर मोशन कहते हैं। और जो सर्कुलर मोशन होता है वो फिक्स्ड पॉइंट पे मूव करता है और वो सेम रहता है। जो मोशन होता है वो रिपीट करता है अपने आप, कभी कभी उसे हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। हाँ, तो चैप्टर ख़त्म हुआ। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि मैं ना कुछ पॉइंट्स, मतलब मैंने सारे पॉइंट्स कवर करा दिए पर वो आपकी एक्टिविटी में मैंने इतने अच्छे से नहीं पढ़े हैं। तो अगर आपको नहीं समझ आया कमेंट सेक्शन में बताओ। डू सब्सक्राइब एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी के क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। टिल देन बाय बाय एंड विजिट आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।